दुनिया में एक पेरेंट्स ही ऐसे हैं जो अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखना जिनको अच्छा लगता है, जिनको खुशी होती है। माँ बाप को, दोनों को खुशी होती है। खास करके बाप को ज्यादा खुशी इसलिए होती है क्योंकि बाप वो संघर्ष कर रहा होता है, वो उस जिंदगी में होता है कि उसने कैसे चीजें हासिल की, और उसका बेटा जब उससे बड़ी चीजें हासिल करता है, बड़ी सक्सेस उसे उसका बेटा हासिल करता है, तो उससे ज्यादा खुशी होती है। दूसरा अगर इंसान दुनिया में दिखाई देता है गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो भी थोड़ा सा लगता है कि आजकल तो हालांकि वो गुरु और शिष्य के बीच में वो रिलेशंस रह नहीं गए। जो पहले गुरु और शिष्य का जो रूप होता था, जो होते थे उस समय, एक पुराने समय में जो एक रिस्पेक्ट होती थी शिष्य के मन में गुरु के प्रति या गुरु के मन में अपने शिष्य के प्रति, वो अब खत्म होती जा रही है। बड़ा मुश्किल हो रहा है गुरु और शिष्य की परंपरा का निर्वहन करना। लेकिन ये माना जाता था पहले कि भाई जो गुरु को भी खुशी होती है उसका शिष्य अगर कुछ कर रहा होता है। भाई हमने किन्हीं बच्चों को पढ़ाया, ये मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, कई बार मिल जाते हैं कुछ बच्चे जो पैर छूते आके या नमस्ते करते, वट एवर जो भी है, सर मैं नहीं पहचान रहा उनको, वो पहचान रहे होते, सर हाँ आपने हमें वहां पढ़ाया था, और क्या कर रहे हो बेटा, अरे तो बड़ी खुशी होती है। हालांकि टीचिंग में बहुत कम टाइम रहा हूँ उस प्रोफेशन में मैं, लेकिन काफ़ी बच्चों को फ्री में पढ़ाया, काफ़ी बच्चों को आज भी अगर कुछ किसी को चाहिए होती मदद तो मैं हमेशा हूँ उसके लिए प्रेजेंट। कहने का मतलब है कि जब आप बढ़ रहे होते हो, आप जब सक्सेसफुल हो रहे होते हो, तो जो खुशी मिलती है किसी को, वो आपके माँ बाप है या गुरु है, उनको मिलती है। इवन एक समय के बाद भाइयों में भी आपस में जेलसी होती है। एक भाई की खुशी दूसरा भाई नहीं बर्दाश्त कर पाता, एक समय के बाद में उसको भी जेलस होती है, उसको भी अच्छा नहीं लगता। वो भी आपको बढ़ते हुए, कई बार भाई, बहुत सारे भाई लोग भी अपने भाई को बढ़ते हुए नहीं देख पाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता था कि ये हमारा भाई बढ़ रहा है। इसलिए एक बात पक्का समझो, अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आप कुछ अच्छा कर रहे हो, तो एटलीस्ट अपनी सक्सेस को पचाना सीखो, अपनी खुशियों को पचाना सीखो। आपकी खुशियों से कोई खुश होने वाला नहीं है, ये समझ लीजिए दुनिया में, जिन दो लोगों के मैंने नाम लिए उनके अलावा, ये मैं बता दूं। और जहां तक रही बात सक्सेसफुल होने का गुणगान करने की, तो आप अगर सक्सेसफुल हो रहे हो तो अपने आप ही लोगों को पता चल जाएगा। भाई ये बातें छुपती तो है नहीं, वो तो निकल के आएंगी ना। कि आप अगर कुछ अच्छा कर रहे हो तो आप एक बड़ी गाड़ी से घूम रहे हो, आप एक आलीशान बंगले में रह रहे हो, तो क्या लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप बताओ भाई हमारा 10 कमरे का बंगला, बताने की क्या जरूरत, तो लोगों को खुद पता चल जाएगा। और एक बात बता दूं आपको, जब आप सक्सेसफुल होते हो अपनी लाइफ में, तो लोग आपको ढूंढते हैं, फिर आपको अप्रोच करते हैं वो लोग खुद। दूसरे जो पुराने दोस्त होते हैं वो आपको ढूंढ के आपको मिलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो लाइफ में, कुछ नहीं कर रहे हो, तो लोग फिर आपको पूछते नहीं है, कोई पूछने नहीं आता। क्योंकि जब आप दर्द में हो ना, आप सक्सेसफुल नहीं हो, आप अच्छा नहीं कर रहे हो, तो कोई नहीं आता आपके आसपास। तो उसको पता है कि कहीं कुछ मांग ना ले, कहीं कुछ फाइनेंस हेल्प ना मांग ले, कहीं कुछ काम ना बता दे, कोई नहीं आता। सक्सेसफुल आदमी की महक उस तरह से होती है जैसे फूल की महक होती है। भाई वो अपने आप फैलती है, फूल जब खिलता है तो उसकी महक अपने आप फैलती है, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पे अपनी खुशियों को, अपनी सक्सेस को पचाना आना चाहिए आदमी को। Whatever you are doing, that has to be secret. Don't disclose to anyone. क्या आपकी प्लानिंग है, आप क्या कर रहे हो, क्या आप हासिल करना चाहते हो, जरूरत नहीं है जब तक वो चीज हासिल ना हो जाए आप उसका गुणगान करो, आप उसका प्रचार करो। कोई खुश होने वाला नहीं है। इसलिए अपनी सक्सेस को हजम करना सीखो। ठीक है, मेहनत तो करनी ही करनी है, प्रचार नहीं करना है। ठीक है, कोई नहीं पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारा रहन सहन खुद बता देता है कि तुम कुछ अच्छा ही कर रहे हो। आप
कुछ अच्छा ही कर रहे हो। तो जो तुम्हारी खुशियां हैं वो सिर्फ तुम्हारी हैं, मां बाप के अलावा किसी के ऊपर रत्ती फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो, आपकी खुशियां, आपके कष्ट, आपकी जो भी है वो सब आपके हैं। जलने वाले मिलेंगे, कुढ़ने वाले मिलेंगे, बल्कि जब आप सक्सेसफुल होते जाते हो तो आपसे जलने वाले और कुढ़ने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे ये भी एक पहचान है कि अगर आप बढ़ रहे हो, आपसे कुढ़ने और जलने वाले लोग ज्यादा हैं, वो भी बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है आप कुछ अच्छा कर रहे हो। यही इसका साइन है। तो अपनी खुशियां, अपने सक्सेस हजम करना आना चाहिए इंसान को। थैंक यू।